थोड़ी बातें किट्टी से भी किया कर, इतना बाहर घूमना फिरना ना करे। कल को रंग पक्का हो गया ना तो रिश्ते में दिक्कत आएगी। नहीं करनी ना मुझे शादी। अरे नहीं करने से क्या मतलब हुआ? और वैसे भी धूप में जिस तरह से तू घूमती है ना, अगर तेरा रंग पक्का हो गया ना वैसे ही शादी नहीं होनी। ये करिश्मा को कभी कभी देख के मैं सोचती कि अगर ये गोरी नहीं होती ना तो करिश्मा नहीं होती। कितना सुंदर केक है ये केक भाई ने बनाया है। हाँ? मेरा मतलब है भाई ने बनवाया है केक। रात को किसी को खाने पिला रहा हूँ, जरा अच्छा से कुछ बना लेना। हाँ हाँ ठीक है। और सुन, किट्टी को बोलना अच्छे से कपड़े वपड़े पहन के तैयार होके बैठे। माँ मैं आ गई। अरे किट्टी आ गई तू? चल अच्छा किया आ गई। सुन ना, आके जरा किचन में मेरी मदद कराना, बहुत काम बाकी है। किचन में? हाँ। मदद? मैं? इम्पॉसिबल। क्यों क्यों नहीं मदद कर सकती तू मेरी? माँ मैं अभी अभी स्कूल से आई हूँ, थकी हुई हूँ, भूख लग रही है। ये नहीं कि खाना पूछो, मदद करा दूँ। अरे वाह, आज सूरज कहाँ से निकला? किट्टी खाना खाएगी? वाह। किचन से बचने के लिए कुछ भी। क्या क्या बोली? भूख लग रही है। अच्छा ठीक, मैं तेरी प्लेट लगा देती हूँ, तू पहले खाना खा ले, उसके बाद में आके तू किचन में मेरी मदद कराएगी। बहुत काम बाकी है और टाइम बहुत कम है। इतनी तैयारियां हो किसके लिए रही है? अरे कोई खास मेहमान है। कौन खास मेहमान है? इतना कौन खास आ गया बदलीपुर में? अब ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन तेरे पापा का फोन आया था। वो कह रहे थे कि किटी को ना अच्छे से तैयार कर देना, लड़कियों की तरह सज धज के, है ना? हो जाएगी ना? सज धज के लड़कियों की तरह तैयार हो जाए किट्टी? इम्पॉसिबल। किटी क्यों करती है तू ऐसा? ये गैस दे दो। किटी तेरे पापा कह रहे हैं ना? सॉरी। अच्छा ठीक है, तुझे मेरी कसम। अरे क्या? हाँ बस अब कसम दे दी। माँ कसम। अरे लड़की है, क्यों नहीं तैयार होगी? अरे बस तैयार हो जा। माँ यार प्लीज ऐसा क्यों करती हो? लड़की है, लड़की की तरह तैयार होने में क्या प्रॉब्लम है तुझे? यार माँ भी ना कसम नहीं दी होती तो ये कभी नहीं करती। किट्टी इतनी बुरी भी नहीं लग रही है। एक सेल्फी हो जाए। तारा को भेज दो। बात तो है। क्या बात है भाई? बात कुछ बात नहीं। और तुम हमारे रूम से बाहर जाओ। भाई ये रूम हमारा भी है। अच्छा एक मिनट। हेलो। मेरा फोन क्यों उठाता है तू? तो तुमने हमें फोन किया क्यों? तुझे फोन नहीं किया है, तारा को किया है। उसे फोन दे चल। ओ सच्ची? हाँ और नहीं तो क्या? तो हमें भी तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है। तारा ये लो, अपनी बेस्ट फ्रेंड से बात करो। हेलो। हाँ किटी बोलिए। फोन रूम से बाहर नहीं जाना चाहिए, इधर बैठ के बात करो। सॉरी भाई। तारा सॉरी। डैड फोटो देखा तूने? कौन सी फोटो? अरे मेरी फोटो मैंने अभी भेजी ना। एक्चुअली फोन मेरे पास नहीं था, फोन तो भाई के पास था। क्या? प्रिंस ने फोटो तो नहीं देखी मेरी? पता नहीं भाई ने फोटो देखी या नहीं। देख तारा, उसे बिल्कुल मत देखने देना, ठीक है? नहीं तो वो बहुत हंसेगा मुझ पर। वो मैं ना एकदम सच सच के बैठी हूँ। सच सच के? पर क्यों? अरे मुझे लगता है पापा ना मेरे लिए कोई रिश्ता लाए। बोल तो नहीं रहे लेकिन ऐसा ही है। ओ मतलब शादी? किसकी शादी? किटी की शादी। कौन इतने सवाल पूछता है? भाई। अच्छा
अच्छा आप ये बताइए कि आपके घर पे आ कौन रहा है? मुझे भी नहीं पता, कह रहे हैं कोई खास मेहमान। ये पापा शादी के लिए कोई लड़का ना ले आए। फिर तो पक्का लड़की को शादी के लिए बुलाया होगा। किट्टी शादी कर कैसे सकती है? किटी तैयार हुई कि नहीं? हाय सुन ना, मम्मी बुला रही है, मैं बाद में फोन करती हूँ तुझे, ठीक है? ओके बाय। अब भाई किटी फोटो में कितनी अच्छी लग रही है ना, देखिए। हमें नहीं देखनी, तुम्हें देखो। ठीक है। कैसी लग रही है? किट्टी, ये सब क्या है? फिर से भाभी ने कोई कसम दी है क्या? माई की दी होती तो टरका देती, अब खुद की दी थी तो क्या करूं? क्यों? आज ऐसा क्या है? कोई खास मेहमान आने वाला है खाने पे। खाने पे? हाँ। कौन? मैंने वो नया मैनेजर रखा है। अब अकेले से नहीं संभलता मुझसे ये सारा काम। साल दर साल काम बढ़ ही रहा है, और इस अर्जुन को तो कोई लेना देना है नहीं, ये तो अपनी डॉक्टरी में रमा हुआ है। भैया, कुछ साल की बात है, किट्टी को अपनी इंजीनियरिंग पूरी करने दीजिए, उसके बाद आपका पूरा काम संभाल लेगी, फिर आप अच्छे से रिटायर हो सकते हैं। क्यों किट्टी? करेक्ट चाचू, आपकी कंपनी को बहुत आगे तक लेके जाऊंगी मैं। नंबर 1 ट्रांसपोर्ट कंपनी। हाँ, भर दो ये सारी बातें इसके दिमाग में। ना शादी करेगी ना ससुराल जाएगी। अरे यार, फिर शादी शादी शादी। अच्छी। अरे आप क्यों चिंता कर रहे हैं? एक बार शादी करके अपने घर चलेगी ना, फिर सब ठीक हो जाएगा माई की कृपा से। ये लीजिए आप पानी। अपने घर? क्यों? ये मेरा घर नहीं है। बेटा, लड़की पराया धन होती है। हमारे पास तो तू अमानत के तौर पे है, भाई असली घर तो तेरा ससुराल होता है। हाँ, आज बेटा होता ना तो ये मैनेजर नहीं रखना पड़ता। बस यही तो प्रॉब्लम है भैया, लड़की की गिनती तो होती ही नहीं है घर में, 0 से शुरू होकर 0 पे ही खत्म हो जाती। सोचिए, अगर ये किट्टी नहीं किट्टू होता तो? किट्टू होता तो मैं घर का राजा बेटा नहीं होता। अब किट्टी हूँ तो बस कुछ दिन की मेहमान हूँ। देखा कितनी जल्दी समझदार हो गई। अरे लगता है आपके वो मैनेजर जी आ गए। अब उसके सामने मत शुरू कर देना ये सब। किटी तुम चलो मेरे साथ किचन में। क्यों? मिलना नहीं है? अरे चाय लेके आएगी ना ट्रे में। अरे बट नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। अरे आइए आइए आइए, बाहर क्यों खड़े हैं? अर्जुन, ये हरजीत। हेलो। हाय। बैठिए ना। और ये अर्जुन है, डॉक्टर अर्जुन, मेरा छोटा भाई। भाई अच्छे लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं आजकल, और फिर इन्होंने तो MBA भी किया हुआ है। भाई क्या बताया, कहाँ से? सर अहमदाबाद। इतने टैलेंटेड लोग बड़े मुश्किल से मिलते हैं। अब इससे पहले कहाँ पे काम करते थे? जिससे पहले मैं गुजरात की एक बहुत बड़ी फर्म में था। ये मेरी धर्मपत्नी है कमलेश। बैठिए ना। हाँ, ये लीजिए पानी। आप लोग बातें कीजिए, मैं चाय लेके आती हूँ। हाँ। तो फिर इतनी बड़ी कंपनी छोड़ के आप हमारी छोटी सी फर्म क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? सर एक्चुअली आजकल के ज़माने में बड़ी फर्म्स में ग्रोथ के चांसेस बहुत कम हैं, और मैं जानता हूँ कि आपकी फर्म को आगे लेके जाना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा, बट आई लव चैलेंजेस, और साथ साथ में मैं यहाँ पे नए नए एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकूँगा। देखा, इसीलिए रखा है मैंने उनको। जल्दी से ट्रे लेके चलो। मैं क्यों लेके जाऊं? माँ देखो, आपकी कसम के चक्कर में ना मैंने पहले ये सब कुछ पहन लिया। ये कम है क्या? भाई ये अर्जुन, इसको बिजनेस के बारे में ज्यादा पता नहीं है। डॉक्टर है ना, किताबों के बाहर की दुनिया इसने देखी नहीं है। वैसे गरीबों के लिए महीने में 10 दिन कैंप लगाता है। अभी फिर जा रहा है वहां बीच बियाबा में, जहां उन बेचारों को कोई नहीं पूछता। और सर ये तो बहुत अच्छी बात है, हम तो सिर्फ पैसे कमाते हैं, लेकिन ये तो पैसों के साथ साथ लोगों की दुआएं भी कमा रहे हैं, और इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है सर? भाई ये बोर्ड किसके लिए है? तुम्हारे लिए। हमारे लिए? हाँ। पर ये रूम तो हमारा भी है ना? किसने कहा तारा? वो तो हम बस तुम्हें अंदर आ जाने दिया करते हैं, इसका नहीं थोड़ा रूम तुम्हारा हो गया।
रूम हमेशा से हमारा ही था। हमारा तो इस घर में कोई अपना कोना भी नहीं है। सबने तो ब्लॉक करके रखा था भाई, आपने भी कर दिया। हाँ तारा। तारा, प्रिंस, जल्दी आओ। चलो। तारा, प्रिंस। आओ। बाबूलारी चलो। तारा, आवाज तो यहीं से आ रही थी। भाई ये रूम तो खाली है, भैया कितना अंधेरा भी है। तारा, ये रूम पहले खाली था, लेकिन अब से आप यहाँ रहेंगी तो खाली नहीं रहेगा। मतलब कि जैसे वो वाला कमरा हमारा है, वैसे ये वाला आपका। मतलब सिर्फ हमारा? सिर्फ आपका रूम। हाँ, मतलब अब हम यहाँ जो चाहे वो कर सकते हैं। बिल्कुल। कितना अच्छा रूम है ये। अच्छा भाई, इसीलिए आपने हमें ब्लॉक किया था ना? सब नाटक था ना? और नहीं तो क्या, आपको हम सच में ब्लॉक कर सकते हैं क्या? आपको पसंद आया आपका रूम? बहुत अच्छा है माँ, बहुत अच्छा है। यहाँ पे हर चीज हमारे अकॉर्डिंग है। आज रात को हमें नींद नहीं आने वाली। अब आपका रूम है तो हर चीज आपके इंटरेस्ट की तो होनी चाहिए कि नहीं? थैंक यू माँ। थैंक यू भाई। अच्छा भाई, आप ना जब आना चाहें तब आ सकते हैं, पता है। पर नॉक करके आइएगा। अच्छा, तारा की बच्ची मम्मी के आगे तो अलग ही नॉक करके। मेरी कसम के चक्कर में पहना है? हाँ और नहीं तो क्या। तो फिर ठीक है, तुझे मेरी कसम है, ट्रे लेके जा। माँ देखो, माँ यही सब हर बार नहीं चलेगा। माँ हो गई। आजा किटी। लो किटी आ गई। ये मेरी बेटी है किटी। आप यहाँ? अरे तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? सर ये वो स्कूल में ना छोटी सी प्रॉब्लम आ गई थी तो इन्होंने हेल्प की थी हमारी। अच्छा अच्छा, स्कूल में क्या प्रॉब्लम हो गई थी? आप समोसे लीजिए ना। हाँ खाओ ना। अरे वाह, क्या कमाल के समोसे बने। वैसे आंटी कमाल के समोसे बनाती हैं आप। बहुत लकी हैं आप सब जिन्हें रोज ऐसे समोसे खाने को मिलते हैं। नहीं नहीं, ये समोसे किटी ने बनाए हैं। हाँ, बहुत कुछ बनाती है ऐसा वो, और भी काफी कुछ बना लेती है। और आंटी सीखा तो आप ही से होगा ना? सीखा तो मुझसे ही है, लेकिन आजकल के बच्चों को कहाँ शौक होता है, लेकिन इसे बहुत शौक है। घर के सारे कामकाज में बहुत इसको अच्छा लगता है। हाँ, मुझे तो इतना खाना बनाने का शौक है कि मैं हर रात अपने लिए खाना बनाती हूँ और खुद ही सारा खा जाती हूँ। मतलब आपको खाना बनाना पसंद है? इंजीनियरिंग पसंद है किट्टी को। अब देवर जी, आप भी कहाँ बातों में उलझा रहे हैं? आप खाइए, हम लोग चाय लेके आते हैं। हाँ हाँ, जी बस सर, अब लीजिए प्लीज। कुछ तो लो सर प्लीज, आप वाह यार, मतलब सही में तेरा रूम, तेरा पर्सनल, सिर्फ योर्स। हाँ अदरक, हमारा रूम। ये हुई ना बात। अच्छा हुआ तुझे अपना रूम मिल गया, नहीं तो कब तक अपने घर में रेफ्यूजी बनकर रहती। अब तो तेरे घर पे आने भी मजा आएगा, नहीं तो जहाँ देखो लोहा लक्कड़। तेरा मतलब वो गरीबों के राजा बाबू के डम्बल और वो सब हैं? हमारे रूम और हमारे जिम के बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा। अरे ठीक है भाई, नहीं बोल रहे। वैसे भी नहीं बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन थोड़ी कम हो जाएगा, ऊपर से आना है, सांस में थोड़ी लेना बंद हो जाएगी। तारा, वो तू कौन सी फोटो की बात कर रही थी? कौन सी? अरे वो यार जो किट्टी ने तुझे भेजी थी, किट्टी ने। ओ, जिसमें वो रेडी हुई थी। हाँ, वो भाई के पास। अरे भाई दिखाइयो जरा यार वो। सॉरी किटी, आप ये बताइए कल
कल आपके घर कोई आया था ना? हाँ, कौन आया था? मुझे तो तूने बताया नहीं। हाँ किटी, बताइए ना कौन आया था? हो गया तुम दोनों का? बता दे यार, मौन धरन सा रख के बैठी है तू। बेचारा प्रिंस भी कब से वेट कर रहा है, मैं भी वेट कर रहा हूँ। हम क्यों वेट करेंगे? अब किट्टी घर में कोई भी आए कोई भी जाए, हमें क्या मतलब? हाँ, तुझे क्या मतलब? तुझे तो उसी से लेना देना होगा ना सारा। हाँ, करिश्मा। करिश्मा को हर एक टॉपिक में लाना इतना इम्पोर्टेंट है क्या? क्यों, तकलीफ हो रही है? ए तड़प देखो लड़के की, दे सजाद है। ओ, तुम हमारी टीम में हो या उनकी टीम में? भाई हम आपके साइड हैं। थैंक यू। पर क्या है ना, हम आपके साइड हैं और आप करिश्मा के साइड हैं। तो या तो आप अपनी साइड चेंज करें या तो हमें करने दीजिए। तारा, एक बच्ची है तो धमकाएगा? अरे ये सब पता है बवाल क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी तक वो रूप की रानी नहीं आई। अरे भाई आ जाएगी तो दिल छोटा मत कर। शी विल केम कम। अरे वो सब छोड़िए ना, किटी आप बताइए ना कौन आया था? हरजीत आए थे। हरजीत वही ना जो पिछले केस में गोविंद संपत बने थे? हाँ। अब उनसे शादी करी है क्या? हाँ यार, वो तो बिल्कुल जेंटलमैन टाइप आदमी है। जेंटलमैन? अरे एक सेकंड, तुम लोग ही मिला दो ना मेरी कुंडली। शादी वादी बीच में कहाँ से आई? हाँ, मेरे मम्मी पापा के दिमाग में वही चल रहा है, लेकिन उस बेचारे को तो पता भी नहीं है। वैसे भी किट्टी और शादी इम्पॉसिबल। ओहो, वो आ गई ब्यूटी क्वीन। ओ भाई पीछे देख। हाय करिश्मा। हाय। अरे वाह, क्या बात है, पूरी टीम एक साथ। हाय हरजीत। हाय किटी, हाउ यू? गुड। तो ये आप सबका अड्डा? नहीं भाई, ये सिर्फ हम तीनों का अड्डा है। अरे ये दोनों तो अलग पार्टी है। मतलब मैं बताती हूँ। इससे हरजीत कूल बाइक। यू लाइक इट? चलाओगी? क्यों नहीं, लेकिन सिर्फ तभी अगर आप सोचते हैं कि बाइक लड़का हो या लड़की, कोई भी चला सकता है। मशीन है ये, और मशीन कभी किसी लड़के और लड़की में डिफरेंस नहीं करती। हाँ, बस आगे बैठने के लिए 18 साल का होना जरूरी है और पीछे बैठने के लिए नो एज पास। कम, लेट्स गो। सी यू गाइस। बाय किटी। अदरक हो गई। भाई ये आदमी तो कतई तूफानी निकला। क्या करें यार, अब दिल जलता है तो जलने दे। खबर पक्की है, आज रात इसी रास्ते से ड्रग्स से भरा ट्रक निकलेगा। कोई गलती नहीं होनी चाहिए, कोई चूक नहीं होनी चाहिए। सभी गाड़ियों की तलाशी लो ठीक से। सर, सर, ये देखिए चावल की बोरी भी निकला। ड्रग्स? गिरफ्तार करो ड्रग। पकड़ो, नंबर नोट करो गाड़ी का और पता लगाओ इस ट्रक का मालिक कौन है। अरे किसका माल है? फटाफट, इसके लिए काम करता है। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप इस समय? सब ठीक ठाक तो है? आपको इस समय मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। पुलिस स्टेशन? क्यों? क्या हुआ अंकल? ड्रग्स से भरा एक ट्रक पकड़ा गया है और वो ट्रक आपका है। ये क्या कह रहे हैं आप भाई साहब? वही जो आप सुन रही हैं। हरिओम जी, मुझ पे आज तक कभी किसी ने एक पैसे की बेईमानी का इल्जाम नहीं लगाया और आप कह रहे हो कि ड्रग्स की स्मगलिंग की है? अंकल, आपको तो पता है ना पापा कैसे हैं।
वो कर ही नहीं सकते ऐसा। पर किट्टी सबूत है इनके खिलाफ। लेकिन सबूत तो झूठे भी हो सकते हैं ना भाई साहब। इनके ट्रक में ड्रग्स मिले हैं। इंस्पेक्टर साहब, मैं कह तो रहा हूँ उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। आपने वो ड्राइवर पकड़ा है ना, बुलाइए उसे, अभी मामला साफ हो जाएगा। चल पाटिल, ड्राइवर को लेकर आओ। और ये ड्राइवर तो मुंह खोलने को तैयार ही नहीं। दूसरा कौन था ड्राइवर? आपको याद नहीं? ये मेरे यहां काम नहीं करता। मैंने इसे आज तक कभी देखा भी नहीं। और आपका ट्रक तो यही चला रहा था। पापा अगर आपने इसे नहीं रखा तो किसने रखा? मैंने। आपने? ये कौन है? ये वो मेरे नए मैनेजर हैं, हरजीत। हरजीत? सर एंड टाइम पे ऑर्डर आ गया था और कोई भी ड्राइवर अवेलेबल नहीं था सर, इसलिए इसे रख लिया। वो तो सर ये जरूरत में था, वरना दिहाड़ी में ड्राइवर कहाँ मिलते हैं सर। बिना तहकीकात किए हुए कोई जांच पड़ताल नहीं की? सर टाइम ही नहीं मिला। अब इतनी छोटी सी लापरवाही की वजह से कितने बड़े झमेले में फंस गए। सर मैं हूं ना, आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं कुछ करता हूँ। बेटा तुम्हारा ही सहारा है। तेवर जी भी बाहर गए हुए तो अर्जुन जी को बुलाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं आंटी जी। अब जब आपने मुझे अपना बेटा कहा है तो बेटे जितना विश्वास भी रखिए। अंकल अब तो आपको पता चल गया है ना कि पापा का इसमें कोई लेना देना नहीं है। अब तो आप इन्हें छोड़ सकते हैं ना। देखो किट्टी बेटा, मुझे तो कानून के हिसाब से ही चलना होगा। ड्रग्स इनके ट्रक में मिले, इसलिए इन्हें गिरफ्तार तो करना ही होगा। आप जमानत के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर सर कोर्ट तो अगले 2 दिन तक छुट्टियों के कारण बंद रहेगा। भाई साहब कोर्ट का क्या है, आप तो जानते हैं ना कि ये बेगुनाह है। छोड़ दीजिए इनको। माँ ऐसा नहीं होता है। हरजीत, तुम वकील साहब से बात करो और इन दोनों का ख्याल रखना। जी सर। तो पूरा बदलीपुर जान जाएगा कि एक बेटी अपने पापा को बचाने के लिए क्या क्या कर सकती है। पर हमने हमेशा अपने मालिक का कहा माना। मैंने आज तक कभी हरजीत का नाम नहीं लिया। नारायण, आज तुम एक बात बहुत अच्छे से समझ लो कि हमें पुराना ईश्वर बनने पर मजबूर मत कराओ। माँ आगे तुम क्या चाहता है तू? जो ट्रक्स बदलीपुर से बाहर जाते हैं हमेशा की तरह वो कल भी बाहर जाएं।